हमारी मांग है कि आरक्षण आर्थिक आधार पर मिलना चाहिए, गरीबों को मिलना चाहिए, चाहे वो SC/ST का गरीब हो या OBC का गरीब हो या सामान्य का गरीब हो या किसी भी धर्म का गरीब हो, उन गरीबों को मिलना चाहिए। आज तक आरक्षण की मलाई अमीर लोग खा रहे हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी खाते जा रहे हैं, उनका आरक्षण खत्म होना चाहिए। जाति कैसे खा रहे हैं सर? ST/SC के लोग खा रहे होंगे, OBC के लोग खा रहे होंगे। तो हम कह रहे हैं ना, सभी अमीरों को, झोपड़पट्टी वाले को नहीं मिल रहा है, गरीबों को नहीं मिल रहा है। गरीब का बेटा गरीब है, मजदूर का बेटा मजदूर है, किसान का बेटा किसान है, उनको आरक्षण नहीं मिल रहा है। तो उनको आरक्षण मिलना चाहिए और ये अमीरों को जो आरक्षण मिलना है वो खत्म होना चाहिए। बाबा अमीरों वाली बात कैसे सर? अमीरों को मिल रहा है, अमीर लोग आरक्षण ले रहे हैं ना। आप देखिए, पीढ़ी दर पीढ़ी जिसका दादा सरकारी नौकरी, उसका बेटा सरकारी नौकरी, पोता भी सरकारी नौकरी, सारे सरकारी नौकरी, जिनके बंगले और कारें हैं घर के अंदर, ठीक है ना, वो आरक्षण का फायदा उठा रहे हैं। आप झोपड़पट्टी में जाकर देखिए, उनको पूछिए, दलितों के भी नहीं हो क्या आरक्षण, तो फिर उनको मालूम नहीं, शिक्षा से वंचित है, उनको पढ़ाया नहीं जा रहा। तो हम तो चाहते शिक्षा फ्री करे। आरक्षण आर्थिक आधार पर होगा तो ये देश का सुधार होगा, शिक्षा व्यवस्था का सुधार होगा, अन्यथा ये देश खोखला हो रहा है। आरक्षण एक बीमारी है जो केवल भारत में है, पूरे विश्व में कहीं नहीं है। रिफॉर्म्स की बात कह रहे हैं आप, इसमें क्या क्या होना चाहिए रिफॉर्म्स? मतलब जनरल के लिए क्या हो, OBC के लिए क्या हो, ST के लिए क्या हो? सभी के लिए, सभी जातियों के लिए जो गरीबी रेखा में है उनको समान अधिकार मिले और सभी के लिए समान आरक्षण मिले और गरीबों को ही मिले। अमीर चाहे किसी भी जाति का है, सबका आरक्षण खत्म कर देना चाहिए। और ये आरक्षण खत्म नहीं होगा जब तक हम डटे रहेंगे। पुलिस लाठियां चला रही है, लाखों लोग इस दिल्ली के अंदर आए हुए हैं, डंडे मार रही है, कई हॉस्पिटल में है। कोई भी पार्टी या कोई भी संस्था, कोई भी नेता आप लोगों से और वहाँ कैसे बात आगे नेता को लगता है कि हमारा वोट बैंक टूट जाएगा। हमें नेता फोन कर करके बोल रहे हैं, अब मैं नाम नहीं बताऊंगा, फोन करके बोल रहे हैं कि आप लड़ो, हम आपके साथ हैं, हम ओपन नहीं आएंगे, परंतु पीछे से साथ हैं। सारे नेता बोल रहे हैं। साथ का फायदा क्या? उस साथ का फायदा भी नहीं है सर, क्योंकि सपोर्ट कर रहे हैं। कई लोग बोलते हैं कि इनका कोई चेहरा नहीं है, कोई साथ में नहीं आ रहा, मुट्ठी भर लोग हैं जो सड़कों पर उतर गए, इससे तो कोई चेंज होने वाला नहीं। देखिए, चेहरा की बात है तो इन्हीं लोगों को जनता ने बिठाया सत्ता में, तो यही जनता इनको उखाड़ के फेंक देगी और एक समय नहीं लगेगा, 1 मिनट भी। ये जनता के ऊपर लाठीचार्ज कर रहे हैं, साधु संतों पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, महिलाओं पर लाठीचार्ज कर रहे हैं और ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। जब तक आरक्षण आर्थिक आधार पर नहीं होगा तब तक हम पीछे नहीं हटेंगे। सर, ST/SC या OBC के लोग कहीं भी सवाल मुख्य बीजेपी के द्वारा किया गया है, कुछ दिन रहेंगे चले जाएंगे, तो इनका मुट्ठी भर लोग हैं बीजेपी के द्वारा कैंडिडेट है, कहाँ के लोग हैं, कौन लोग हैं? मुट्ठी भर लोग कमेंट कर रहे हैं। हमारे साथ SC/ST के भी लोग हैं, OBC के भी लोग हैं और सामान्य के लोग हैं, सारे लोग हैं। सोशल मीडिया में आप देखिए, SC/ST के लोग कह रहे हैं आरक्षण आर्थिक आधार पर दो, हम गरीब आरक्षण से वंचित हैं, हमें शिक्षा नहीं मिल रही है, अच्छा स्वास्थ्य नहीं मिल रहा है। पुलिस के अंदर 30% वाला पुलिस अधिकारी बन जाता है, डॉक्टर बन जाता है 30 नंबर लाने के बाद, टीचर बन जाता है। वो क्या देश के युवाओं का भविष्य तय करेगा? मेरिट और योग्यता के आधार पर अगर सिलेक्शन होगा तभी वो देश का भविष्य तय करेगा। इसलिए हम चाहते हैं, देश को शिक्षा का स्तर बढ़ाना है तो आरक्षण को आर्थिक आधार पर लाना होगा। क्या आगे इससे भी बड़ा प्रदर्शन होगा? परमिशन भी आप लोगों को नहीं मिलते, आप लोगों को रामलीला मैदान भेज दिया जाता है। सरकार अगर एक दिन के लिए रामलीला मैदान की भी परमिशन दे दे, मैं आप नहीं दिया, गुमराह करने का प्रयास किया, पब्लिक को यहाँ से भगाने का। अगर देकर देख ले, कम से कम 10 लाख लोग इस दिल्ली में आएंगे। आज तक इतिहास में कभी ऐसा आंदोलन नहीं हुआ जैसा आंदोलन होगा और सरकार के होश उड़ जाएंगे। एक दिन की भी परमिशन दे करके देख लीजिए। जब से सरकार शायद परमिशन नहीं दे रही कि आप लोग काम कर लोगे, आप लोग आवाज उठाओगे, बहुत बुलंद आवाज उठाएंगे। बिल्कुल आवाज उठेगी, जनता की आवाज है, पीड़ा है, गरीबों की पीड़ा है और आवाज उठाएंगे। हम पीछे हटने वाले लोग नहीं है और ये किसी राजनीतिक पार्टी का नहीं है, सभी की पीड़ा है, आम जनता की है। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं है। समाजवादी पार्टी के लोग बीजेपी के द्वारा अरे वो तो मूर्ख आदमी है, उसको पता ही नहीं है, पटांग हमेशा बयान देता रहता है, उसको खुद पता नहीं है, ठीक है ना, बोलना तक नहीं आता, कोई मतलब नहीं।